तो जुपिटर पे ही हमारी पढ़ाई होगी। पीएमडी आप यहाँ पे लिखोगे, पीएमडी खुल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे आप जुपिटर लैब। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में प्रिंट के बारे में पढ़ा था कि प्रिंट कैसे कैसे हम कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर सेपरेटर और एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ये बातें हुई थी। ठीक है। आज एक्चुअली हमने, मुझे जहाँ तक याद है, हमने कुछ सिलेबस वगैरह भी लिखा था, राइट? कहाँ है? यही है क्या? तो इस पूरे फाइल को उठा लो यहाँ से, और इसके अंदर इंसर्ट कर दो। वाह। तो अब हम फिर से क्लास ऑन गिट के अंदर जाते हैं, और ये वाली आपकी क्लास है। इसमें हम जुपिटर लैब भी सीधा लिख सकते हैं, हमारा जुपिटर लैब खुल जाएगा। हमारा जुपिटर लैब खुल गया। ठीक है। इसके अंदर हमारे वही सारे फाइलें जो थे, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर सिलेबस लिख रखा था। हम जस्ट गोइंग टू ठीक। इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया था, कमेंट के बारे में नहीं हुआ है, सिर्फ प्रिंट फंक्शन के बारे में अभी तक पढ़ा। आज कमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और कल मैंने बोर्ड पे भी कमेंट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। तो हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम कमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं था ना, रिकॉर्डिंग कर। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ, है ना? एक फाइल सिस्टम हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये इस पे क्लिक करेंगे, हमारा एक फाइल बन जाएगा। और इसका, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक कॉल आ गया। तो हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे आज। हम कमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोट के बारे में पढ़ेंगे, और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये चार कॉन्सेप्ट्स आज हम करेंगे, और फिर उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है। तो इस फाइल का नाम अनटाइटल्ड वन डॉट पी वाई करके है। दिस फाइल इज लोकेटेड इनसाइड द सेम फोल्डर जो हमने अभी स्टार्ट किया था, वीक एंड 12, और उसके बाद आज का डेट, है ना? इसी के अंदर ये सारी फाइल सिस्टम जाएंगे। आई विल ऑल्सो कीप इट ऑन अ क्लाउड कॉल्ड गिट हब। मैं इसको गिट हब पे डाल दूंगा, सो यू गाइस कैन इजिली एक्सेस दिस फाइल। ओके, समझ में आ गया? आई विल टीच यू अबाउट गिट हब ऑल्सो, बट व्हेन द बेस्ट टाइम विल कम तब बताऊंगा। ठीक है। इसको सेव करता हूं मैं, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने से सेव हो जाएगा। आई हैव टू सिंपली मेंशन द नेम, और मैं वही नाम रखूंगा जो मैंने सिलेबस में लिख रखा है। ठीक है। तो आपको वो जो सीक्वेंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल सिस्टम आप अरेंज कर पाओ, इसलिए वो मैं सिलेबस लिख रहा हूँ साइड में। तो मैं कमेंट इसको लिखता हूँ, सो यू गाइज विल इजिली एक्सेस दिस कि कमेंट मिल गया है यहाँ पे। कमेंट नाम देता हूँ, और ये IPYNB, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ जुपिटर लैब, राइट? सो जुपिटर लैब की अगर फाइल है, सो देयर मस्ट बी एक्सटेंशन कॉल्ड IPYNB। ऑलराइट। अब इसके अंदर I'm going to mention, let's say, my name using print function called hello Krishna। ठीक है। शिफ्ट एंटर, I'll get hello world, सॉरी hello Krishna। ठीक है। तो ये हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर इसको रीड किया, रीड करने के बाद इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया इंटरप्रेटर के द्वारा, और उसको मशीन को समझाया गया। मशीन ने देखा कि यूजर प्रिंट कराना चाहता है किस चीज को, हेलो वर्ल्ड, हेलो कृष्णा को, हेलो कृष्णा को प्रिंट करवाना चाहता है, तो उसको वो प्रोसेस करता है।
प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट रिलीज करता है, आउटपुट रिलीज करने के बाद फिर से इंटरप्रेटर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी कि डेवलपर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको स्क्रीन पे थ्रो किया जा रहा है, एंड आई एम गेटिंग हेलो कृष्णा। क्लियर है? इतनी सारी बातें हो रही, ठीक है, वही बिजनेस जो मैंने शुरू में सिखाया था, है ना। तो हेलो कृष्णा हमारा प्रिंट होके आ रहा है। नाउ आई वांट टू मेक सम नोट्स, इस तरह का नोट्स। तो हम कमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं कमेंट के बारे में जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग, सो आप लोग के नोट्स की तरह वो बना रहे एंड यू गाइस विल एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है, शिफ्ट एंटर चल रहा है ना ये। अब यहाँ पे मैं कमेंट का कुछ नोट्स लिख देता हूँ। The first one is comment is used as marker। हम मार्कर बना सकते हैं अपने कोड में, जिससे हमारा कोड हमें पता रहे कि क्या हमने कब लिखा था, क्यों लिखा था, ये कोड जब हमने क्यों लिखा है, इसके लिए हम मार्कर बनाते हैं बीच बीच में कोड के, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड वन इज टू टेस्ट आवर कोड। कमेंट इज यूज टू टेस्ट आवर कोड। हम कोड को जब टेस्ट करना होता है तो हम कमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो दो पर्पस के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, मैं एक एक करके दोनों पर्पस को दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला है, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। ये मार्क डाउन का मतलब समझे आप? मार्क डाउन का मतलब कि आप जैसे लिख रहे हो वो फॉर्मेटेड तरीके से अच्छे तरीके से आएगा, लेकिन वो पाइथन का कोड नहीं कहलाएगा, दैट विल बी अ मार्कर ओनली, वो नोट्स की तरह हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके। तो लेट्स से मैं पहली बार क्लास में आया एंड आई वांट टू make a note regarding print function. I just want to mention like print function used to echo something on the screen, is it? So to mention this thing I will simply use comment used with a symbol called hash, okay. I'm just going to mention this also. Comment used, oh sorry, start with a symbol called hash. This is hash, okay. So this hash symbol specify or let interpreter know that comment started now. Don't read those stuff, okay. This hash symbol specify these things, okay. Let's make it a markdown once again, and I just want to mention, let's say print function parenthesis matlab function, print function parenthesis means function, print function is used to echo something, okay. On the screen, okay. अगर आप print function के अंदर कुछ भी लिखते हो you will get the same output whatever mentioned inside print function, ठीक है। so उसको अगर हमें स्क्रीन पे as it is चाहिए, I will simply mention print hello world and I'll get hello world on the screen, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैंने नोट्स लिखा है तो मैंने नोट्स में वही बातें लिखी, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट को प्रिंट फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैरेंथेसिस है। तो व्हेनेवर वी विल गेट पैरेंथेसिस आफ्टर एनी काइंड ऑफ कीवर्ड वी विल से दैट पर्टिकुलर फंक्शन, उसका नाम पढ़ेंगे और बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है, लेट्स से जब मैंने पहली बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया तो मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, मैं बहुत ईगो में घूम रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा ना क्यों? क्योंकि मैं इस प्रिंट हेलो वर्ल्ड को लिख के ये समझ गया था कि ये लोग मेरे लेवल के नहीं हैं, अब मैं मशीन से बात कर सकता हूँ, है ना, और ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे और इनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। फिर मम्मी ने दो झापड़ मारा, मैं ठीक से लाइन पे आ गया, मैं समझ गया ये लोग अभी भी अपनी कैटेगरी के। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसका कहने का सेंस ये है कि प्रिंट लिख के ये मत समझना कि तुम ही दुनिया पलटने वाले हो, तुम ही अल्ट्रॉन बनाओगे। अल्ट्रॉन जानते हो ना कौन है? नहीं जानते हो? एज ऑफ अल्ट्रॉन नहीं देखा तुमने? तुम फिल्म नहीं देखते?
जी कैसे रहे हो साइंस पढ़ के? द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अल्ट्रॉन इज द फिक्शनल मूवी, एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंड रिलेटेड टू साइंस एज वेल। कैसी साइंस पढ़ रहे हो तुम, ये बस बता दो। हाँ, नॉन मेडिकल, ये क्या साइंस होती है? ये ग्राफ दिख रहा तुम लोगों को गाइस? सी दिस ग्राफ, ठीक है, दिख रहा है ना? ये ग्राफ की इंटेंसिटी है, वॉइस की इंटेंसिटी। तुम्हारी आवाज कैसी है? शुरू वाली पिच तो बहुत हाई है, उसके बाद क्या बोल रहे हो वो दब जा रही है। पिच तुम्हारा लो हो जा रहा है। आई एम नॉट एबल टू डिटेक्ट। तुम्हारी आवाज ऐसी है, पता है, ये साइंस में आता है। क्या कहते हैं इसको? लेमडा पढ़ो, लेमडा क्या होता है ये? वेवलेंथ किसकी? अच्छा, तो इतना नहीं पढ़ा तो फिर ऐसा कैसे बता दिया साउंड की भी वेवलेंथ है? हाँ वो तो पता है, जो ट्रेवल करती है विदाउट। ओ माँ, मत मत रुला पगले, जाने दे तू। तो साइंस पढ़। ये तो मुझे ही पढ़ाने बैठ गया तो यार। चलो जो भी हो। तो हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया, और हेलो वर्ल्ड मुझे मिल रहा है, ठीक है। मैंने एक दिन क्या किया, खूब सारा हेलो वर्ल्ड लिख डाला, ठीक है, और मैं फुल ईगो में घूम रहा था, ठीक है। और ईगो में ही मैंने एक गलती कर दी, और मैं शुरू शुरू का कोडर था तो मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि क्या गलती करी, क्योंकि मेरे हिसाब से सब सही है ना। तो मेरे हिसाब से सब सही है। अब मैं एरर को भी नहीं पढ़ रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, जरूर इंटरप्रेटर खराब हो गया होगा, ये मेरे दिल से आवाज आ रही थी, और मैं समझ गया इंटरप्रेटर ही खराब हुआ है। लग रहा है मुझे रोशन को मेल करना पड़ेगा कि इंटरप्रेटर ठीक कर दो अपना, मेरा कोड नहीं चल रहा। फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने, एक दोस्त मिला मुझे, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, बस वो डेवलपर था और मैं सीख रहा था। वो पाइथन का डेवलपर था, मेरे से कम पढ़ा लिखा था। मैं उसकी बात भी नहीं सुन रहा, क्योंकि वो मेरे से कम पढ़ा लिखा है। मैं प्रिंट लिख रहा हूँ और वो पाइथन का डेवलपर है, तो कम पढ़ा लिखा है ना। हाँ। उसने बोला भाई ये काम कर, तो कमेंट कर लियो सबको। मैंने बोला ठीक है। और उसने रिक्वेस्ट किया मेरे से कि ऐसा करियो, है ना, मैंने कर लिया। फिर उसने बोला भाई एक एक हैश को हटा हटा के चलाइयो, चलेगा। फिर दूसरा हैश को भी हटा के चलाना चलेगा, तीसरा हैश को भी हटा के चलाना चलेगा। मैंने बोला नहीं चल रहा, इसी लाइन में एरर है, ठीक से देख अब इस लाइन को। मैंने देखा, ईगो को साइड में रख के, भाई प्रिंट आ गया, ओके। भाई डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग, भाई हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, भाई डबल कोट से खत्म नहीं हो रहा है ये। ओह सॉरी। अरे चलिए, बहुत छोटी मोटी गलती, अभी भी ईगो में हूँ, उसकी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, है ना। मैं फुल ईगो में चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता उसके पास ईगो बहुत ज्यादा होता है ना। तो मैं वैसे ही था। फिर मैंने डबल कोट लगा और चलाया, चल गया, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला भाई देख, हो सकता है आगे भी गलती हो, तो एक एक ही हटा कैसे चलेंगे, ठीक है। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं इस काम को कर रहा था। उसने मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था ना। मैं बोला तेरे जैसा वाहियात डेवलपर नहीं देखा, एक एक लाइन का कोड कौन ठीक करवाता है बे। यही बोलूंगा ना मैं। उसने बोला भाई इसके तरीके हैं, लेकिन तू अभी नया है ना। मैं मान ही नहीं रहा हूँ खुद को नया, है ना। मैं तो रोशन को मेल करने जा रहा था ना, पाइथन का इंटरप्रेटर तुम्हारा खराब हो गया है।
मैं नया नहीं हूं तभी तो। कहने का मतलब कमेंट से वी कैन चेक आवर कोड। ऐसे क्या देख रहे हो, किडनी लोगे क्या? नहीं यार, दो ही हैं। चलो। अरे क्या हो गया, सीट का क्या दिक्कत हो गया? इधर उधर उधर उधर, मैं बताता हूँ, आगे बैठो दोनों। हैं? तो आगे बैठो ना, पीछे किसने बैठने को बोल दिया? जब दिखाई ना दे तो आगे बैठो। ठीक है, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, और फिर उसके बाद घूमोगे लालटेन लेके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम दूर रह सकते हैं। क्या है? आगे देखते हैं गाइस। तो ऐसे हम अपने कोड, अच्छा देखो यार, ये मैंने मार्कर आना ना, ग्रीन ग्रीन, सॉरी ब्लू ब्लू लाइट करके, लाइन करके, इसको प्लीज इग्नोर करना, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है। हाँ जी सर। ग्रामरली कहाँ डाउनलोड कर दिया मैंने? ओ माँ, ओ माँ, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। अब ठीक है। अच्छा, आगे। पूरी लाइन को कमेंट सबके आगे हैश लगा के बनाया। अच्छा, एक साथ सीखना है। हाँ, एक साथ लगा सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करना, नीचे कर्सर रख के अप एरो को क्लिक करते रहना, अप एरो बटन को। जब ये सब सेलेक्ट हो जाएगा ना, फिर से कंट्रोल को प्रेस करना, और क्वेश्चन मार्क वाला बटन है उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश, उसमें देखो क्वेश्चन मार्क वाले बटन में, उसको प्रेस कर देना, ये कमेंट हो जाएगा। फिर इसको अनकमेंट करना होगा तो उसी तरह से कंट्रोल प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश, अनकमेंट हो जाएगा, ऐसे होगा ये। ठीक है, अब आगे। तो कमेंट का यूज समझ में आ गया, दो यूज है। ठीक है अभी के लिए, आगे अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी, है ना। चलो, तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो कमेंट के बारे में हो गया, इतना ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं, जब मैं स्ट्रिंग बता दूंगा ना तब पढ़ाऊंगा उसको, फिर से हम कमेंट पे थोड़ी देर के लिए आएंगे। ठीक है, अभी नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जस्ट गोइंग टू सेव दिस एंड क्लोज दिस फाइल। अब हम पढ़ने वाले वेरिएबल्स के बारे में। जब हम इस पे फिर से क्लिक करेंगे, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल वंस अगेन ऑफ IPYNB। ओके, आई विल क्लिक ऑन दिस, I will rename this untitled को control S and variable. Okay, just click on rename and the file will saved here. Okay, so variable नाम की हमारी फाइल बन गई। I'm just going to click on this so हमारा स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाए और हम देख पाए स्क्रीन को। I'm just going to close this. वेरिएबल को समझते हैं क्या होता है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, और मेरा घर यहाँ से 950 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। तो मैं अपने घर जाऊंगा, और मेरा घर पड़ता है बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी पीतमपुरा में हूँ। अच्छा, पीतमपुरा का नाम प्रीतमपुरा है कि पीतमपुरा है? पीतम, पीतम राइट, झटके वाला पीतम, पीतमपुरा। ओके, सो 950 किलोमीटर दूर मेरा घर है बलिया में। मैं यहां से निकला और बलिया पहुंचा, लेकिन वेट, कुछ हुआ। मैं अपने साथ बहुत सारे एक्सेसरीज लेके चला था, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा चार्जर हो गया, मेरे कुछ क्लॉथ्स हो गए छोटे मोटे। वैसे तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन है ना, हमें जरूरत नहीं पड़ती।
हम एक कपड़े में 1 महीना गुजार सकते हैं, ठीक है, हम मेल्स हैं। तो मैंने कुछ एक्सेसरीज ऐसे रख रखी थी, ठीक है, और इनको मैं लेके जा रहा था और घर पहुंचा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब रास्ते में ही इधर उधर छूट गया था, है ना। अब तुम में से कोई दिमाग लगा के इंसान बोलेगा कि मेरा फोन तो था सर मेरे पास। मैंने बोला इतना दिमाग मत लगाओ, समझ लो कहानी को। मैं लेके निकला सब, और सब इधर उधर स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया रास्ते में, है ना। और मुझे कुछ नहीं मिला घर पे, मैं यूज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अगर इन सबको एक कंटेनर के अंदर रख देता, एक बैग के अंदर, तब तो मैं इसको ले जा सकता था ना अपने घर, है ना। अच्छा, मैंने एक फिल्म देखी थी कुछ दिन पहले, झूठ बोल रहा हूँ, है ना। अब फिर से, मैंने एक फिल्म देखी थी कुछ दिन पहले, और उसमें एक टेडी बेयर था, और उससे हमारी एक्ट्रेस बात कर रही थी, ठीक है। और वो पता है क्या कह रही है टेडी बेयर को, मुझे नहीं पसंद, तुम किसी और से बात करो। वो टेडी बेयर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बट स्टिल सी इज टॉकिंग विद दैट टेडी बेयर। और बात करते करते उसने उसका नाम भी लिया, गोलू मोलू। मैंने बोला सही है, सही चल रहा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, गोलू मोलू। और ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बट शी इज टॉकिंग। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? हाँ। हाँ, ऐसा फिल्मों में होता है, ठीक है। पता नहीं इंडियन सिनेमा कहाँ जा रही है, लेकिन जहां कहीं पे भी जा रही है, सही जगह जा रही है। हाँ, तो शी इज टॉकिंग, और इस टेडी बेयर का नाम गोलू मोलू है। उसी तरह से मैं अपने बैग का नाम रखा, पता है क्या? जॉर्डन। मेरा बैग का नाम क्या है? जॉर्डन। मैं उससे बात करता हूँ, मैंने तेरे अंदर इतने सारे एक्सेसरीज रखे हैं, कुछ खोया तो तेरी खैर नहीं। हम लड़के हैं, हम धमका के ही बात करते हैं, हमारा कॉपीराइट है ये, है ना, ठीक है। और फिर अतीशा के पिताजी ने उसे पीट दिया अच्छे से, जब वो धमका के बात कर रहा था किसी को। अच्छा, मार खाए कि नहीं तुम अपने डैड से? नहीं खाए? बहुत कम खाए हो ना? खाए हो ना, कुत्तों की तरह? सच बताओ, प्लीज, प्लीज यार। नहीं मारे? लग तो नहीं रहा था वैसे। चलो जो भी हो। हाँ, हमारे डैड पता नहीं किस खुन्नस में रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई मिल जाए मुझे, कोई बस मिल जाए। दिल्ली वाले तो नहीं मार खाते, उत्तर प्रदेश वाले मार खाते हैं भाई। ठीक है। हाँ हाँ, दिल्ली वाले भी खाते हैं दुख। खाए हो कुत्तों की तरह, हॉकी से? अरे बस यही चाहिए, वो असली बाप है तुम्हारे, वो असली बाप है, बाप का कर्तव्य निभा रहे हैं अपना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी डैड ऐसे ही थे, वो पूरे बाप थे। हैं? नहीं, बाप ही है, हमारे तरफ बाप कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, है ना। तो वो पूरे बाबूजी थे, बस पकड़ लिया और सूत दिया, काम खत्म। आज के लिए उन्होंने अपना प्यार दिखा दिया है, हम कल। चलो, खैर जो भी हो। तो मैंने इस जॉर्डन का नाम का बैग रखा, और इसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज रखी, और इसको मैं लेके गया अपने साथ घर। और जब मैंने घर पे ओपन किया तो वो सारी एक्सेसरीज एज इट इज मुझे मिली, मैं घर पे सब कुछ यूज कर पा रहा था, अपने लैपटॉप को, अपने फोन को, अपने चार्जर को, सब कुछ को यूज कर पा रहा था, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसको कंप्यूटर वर्ल्ड से रिलेट करता हूँ। जॉर्डन जो था,
इज अ नेम ऑफ दिस कंटेनर। ये कंटेनर, बैग इज अ कंटेनर, बैग इज अ कंटेनर जिसके अंदर हम वैल्यूज को रख रहे हैं, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं, राइट। तो हमने उसका नाम दे दिया जॉर्डन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। अच्छा, तो हमने इस कंटेनर को इसलिए लिया है क्योंकि हम अपने वैल्यू को जहां पे हमने रखा था वहां से कहीं और लेके जाके भी इस्तेमाल कर पाए, इसलिए हमने कंटेनर का कॉन्सेप्ट दिया, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब है अ कंटेनर विच कंटेन सर्टेन वैल्यूज इनसाइड इट। अब आप लोग पूछेंगे सर कंटेनर का साइज कैसे डिसाइड होता है, तो मैंने बोला पाइथन इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेता है। तो पाइथन खुद कहाँ है और उसका कंधा कहाँ है वो नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। पाइथन बस अपने कंधों पे इसकी जिम्मेदारी लेता है, यानी कि पाइथन के अंदर ये पहले से इनकोड किया गया है कि भाई यूजर जितना बड़ा भी वैल्यू डाले आप उतना बड़ा कंटेनर बना देना, और उसने वैल्यूज डाल दिया इतना बड़ा कंटेनर बन गया, ऐसे हो, ठीक है, ओके। तो हम इसी वेरिएबल के बारे में बात करने वाले, लेकिन हम इसमें जो बात करने वाले हैं वैल्यू के साथ, उसी के साथ इस नाम को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या नियम कानून को याद रखना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो मैं इरेज करता हूं और मैं वेरिएबल के बारे में कुछ लिख देता हूं जिससे आपका नोट्स बन जाए। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर आवर डेटा for further use. Okay, next, variable container size change dynamically. CALLY होता है ना, LY की LLY, LY LLY डायनेमिकली, ठीक है, ओके। ये दो बातें याद रखेंगे हम, ठीक है। अब मैं फिर से इसको नोट्स की तरह मार्क डाउन करके बना देता हूं, सो इट विल बी देयर, ओके, आप पढ़ पाओगे अच्छे से, है ना। अब उसके आगे तीन नियम कानून हैं, तीन नियम कानून है वेरिएबल बनाने के। रूल 1 क्या है? वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद अ नंबर। कभी भी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करेंगे, जितना लिखेंगे उतना ही समझेंगे, है ना। हमने सिर्फ ये बोला है कि वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मैंने ये कभी नहीं बोला कि मिड में नंबर नहीं यूज कर सकते, एंड में नंबर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा नियम है रूल 2, वेरिएबल नेम नेवर कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम कभी स्पेशल कैरेक्टर अपने अंदर नहीं रखेगा, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, जिसका सिंबल है, सॉरी, ये अंडरस्कोर है, ठीक है। उसके बाद है रूल 3, ये मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बट इंडस्ट्री डिमांड्स दिस व्हाट, कि वेरिएबल का नाम रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, ठीक है। तो लेट्स से लिख देता हूं पहले, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, इन सभी नियम कानून को आप याद रखेंगे, ठीक है, और तब अपना वेरिएबल का नाम बनाएंगे, अदरवाइज गलती होती रहेगी, है ना। चलो, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, जॉर्डन रखा था ना नाम। जॉर्डन में लेट्स से मैंने एक नंबर दिया जो 10 है, 10 एक वैल्यू है, और इस वैल्यू को स्टोर किसने किया है? जॉर्डन नाम के एक कंटेनर ने। और उस वैल्यू को हमें जब भी, यानी कि 10 को जब भी यूज करना होगा, आई हैव टू कॉल्ड जॉर्डन। जॉर्डन को मैं कॉल करूंगा तो जॉर्डन क्या करेगा? अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा, दैट इज 10, ओके। सो शिफ्ट एंटर, मेमोरी में ये आ गया जॉर्डन। अब कभी भी मैं इफ आई विल मेंशन जॉर्डन
shift enter, I'll get 10. One more thing you have to keep in mind. A variable name never mentioned inside a string. If you will do so, you will get same output, Jordan. You will not get the value of Jordan. It's ordinary now. ठीक है? So अगर आपको Jordan की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, then you have to mention Jordan without any quote out there, okay? So you have to simply mention word Jordan and you will get 10. ठीक है? These things you have to keep in mind while using variable and to call variable, while calling variable, okay? आगे देखते हैं. अब जो है वेरिएबल का पहला नियम क्या कह रहा था? अ वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद अ नंबर. कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा. हाउ मेनी नंबर वी हैव? इधर नंबर है. इसके अलावा कुछ नंबर पढ़े हो आप लोग? अगर आप लोग नॉर्थ कोरिया से नहीं हो तो इतने ही नंबर पढ़े होंगे आपने. ये क्यों कह रहा हूं? मुझे नहीं पता. मेरा काम है बकवास करना. ठीक है? नॉर्थ कोरिया में अभी भी 103 ईस्वी चल रहा है, तो क्या ही मैं बोलूं. नंबर हो सकता है उन लोग का अलग हो. तुम लोगों ने द डिक्टेटर मूवी देखी है? द डिक्टेटर, अलादीन. आपको क्या हो रखा है? अलादीन. कुछ भी बोला. यस अलादीन. यस को भी अलादीन, नो को भी अलादीन. डॉक्टर कंफ्यूज है कौन सा समझू. you guys must have to watch those film. बहुत अच्छे फिल्म हो. हंसा हंसा का लोट वोट कर देगी तुम, है ना? तो प्लीज उसको देखना एक बार. ओके. तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम तुम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे. अगर आप ऐसा करते हो, रूल को ब्रेक करते हो, तो 1 जॉर्डन लेट से लिख रहे हो आप, जॉर्डन. और यहाँ पे 20 लिख रहे हो, लेट से वेरिएबल ही तो है. आई एम जस्ट पुटिंग अनदर वैल्यू टू इट, राइट? एरर. एरर आ रहा है ना? वेरिएबल नहीं माना गया इससे, क्योंकि हमने रूल को वायलेट किया है. और कौन सा रूल था? अ वेरिएबल नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर. और हमने क्या किया? वी स्टार्ट अ वेरिएबल यूजिंग अ नंबर. हमने उल्टा काम किया, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर. ठीक है? अगेन दूसरी बात है, जॉर्डन 1 is equal to 20. I am using number after Jordan. मतलब स्टार्ट तो नहीं करा, बाद में यूज कर रहा हूं. सो इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैंने जो रूल लिखा उसमें ये लिखा है नेवर स्टार्ट विथ अ नंबर. इट इज एक्सेप्टेबल. So if I want to get the value of Jordan 1, I can print inside a print function Jordan 1 and I'll get 20. Clear hai? Okay. Similarly, if I will mention Jordan 1 Kumar, ये अच्छा नाम है ना? ये अच्छा नाम. हाँ, मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चों का नाम जॉर्डन रखूंगा. जॉर्डन कुमार. एक का नाम इजिप्ट रखूंगा. ऐसा नाम रखूंगा मैं. सारे देश हमारे घर में हो. चलो, तो आई मेंशन लेट्स से 30. मिड में मैंने नंबर 1 यूज किया है. आई विल कॉल दिस इनसाइड अ प्रिंट फंक्शन जॉर्डन 1 कुमार. आई विल गेट 30. स्ट्रिंग के अंदर मत लिखना, ठीक है? स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे, यू विल नॉट गेट द वैल्यू, विल गेट व्हाट? द सेम ऑर्डिनरी स्ट्रिंग जॉर्डन 1 कुमार. ठीक है? याद रखना इस बात को, बहुत गलती करते हो तुम लोग. ठीक है? ये समझ में आ गया पहला रूल? अगर तुम इसे ब्रेक करोगे यू विल गेट एरर लाइक दिस. ठीक है? दूसरा रूल क्या कहता था? You cannot use special character inside a string, sorry, inside a variable name. ठीक है?
अच्छा, तो स्पेशल कैरेक्टर कितने होते हैं? तो मैंने बोला सर तकरीबन 5,000 6,000 लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, सब मिला जुला के। तो मान के चलते हैं कि 2,000 लैंग्वेज में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, तो उन सब के अलग अलग पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन सिंबल। जैसे इंग्लिश में है एक्सक्लामेशन, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल कोट, सिंगल कोट, ऐसे करके है। तो कितने हैं टोटल? मैंने बोला मुझे नहीं पता। अच्छा इंग्लिश में कितने हैं? मैंने बोला कीबोर्ड देखना पड़ेगा, और कीबोर्ड में जब मैंने देखा तो जो नंबर लिखा हुआ है क्वालिटी के ऊपर, QWERTY के ऊपर, उसमें सब स्पेशल कैरेक्टर अगर शिफ्ट के साथ सबको प्रेस करे तो मैंने बोला सारे चाहिए इंग्लिश के, तो क्या करेंगे? तो फिर मैंने बोला कि हम इंपोर्ट करेंगे और आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। ये सारे के सारे पंक्चुएशन है सिर्फ इंग्लिश के, ठीक है? तो इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप लोगों को जो दिखाई दे रहा होगा वो ये दे रहा होगा कि इसमें आपको एक अंडरस्कोर भी मिला हुआ है, एंड दिस अंडरस्कोर इज एक्सेप्टेबल, आई ऑल्सो मेंशन्ड हियर, राइट? सो आई विल रिमूव दिस, और मैं अब क्या बोलूंगा शान से, इसके अलावा कुछ मत यूज करना। ये सारे के सारे जो हैं, इनमें से कुछ भी अपने वेरिएबल के नाम के अंदर तो इस्तेमाल कर मत लेना, एरर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो फिर से इसको मैं चला देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। इसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आप सीख जाओगे, ठीक है? अभी आप स्टार्टिंग फेज में हो, ठीक? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम स्पेशल कैरेक्टर की बात करेंगे। अगर मैंने क्या लिखा था? स्ट्रिंग नेवर कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, तो ना स्टार्ट में, ना एंड में, ना मिड में, ऐसा कुछ नहीं लिखा था मैंने, मतलब कहीं नहीं यूज करता एक्सेप्ट अंडरस्कोर। और साथ साथ तीसरा नियम क्या था? योर वेरिएबल मस्ट बी रीडेबल, ठीक है? हम दोनों समझेंगे। तो लेट्स क्रिएट ये क्या है? पढ़ के बताना भाई। क्या? युगेन, 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 मैं सही बोल रहा हूँ ना? युगेन, गेन, युगेन। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। जब मैं TCS अमेरिका के लिए हायरिंग कर रहा था थर्ड पार्टी के थ्रू, तो उसमें एक यूजिन करके बंदा था, और उसका नाम ये था, यूजिन ब्रॉडमैन। हाँ, मैंने एक अंडरस्कोर लगाया तो आप लोगों ने सही पढ़ा था। अब इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे डैड कुछ नहीं कर सकते, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, उनके बस की नहीं है। तो यूजिन ब्रॉडमैन अंडरस्कोर की हेल्प से हमने इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान कर दिया, थोड़ा सा कम हमें कॉम्प्लेक्स अब ये लग रहा है। इसी तरह से एक और है, मैंने यूज करा है पहले भी। ये क्या है? बस यही प्रॉब्लम की वजह से हम परेशान थे, क्योंकि हम जिस सेगमेंट में काम करते हैं ना, दिस क्रॉस बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती हैं। मतलब हम जब माइक्रोसॉफ्ट जो सियाटल वॉशिंगटन में है हेडक्वार्टर, उसके अंदर ज्यादातर फॉरेन डेवलपर्स है, बाहर के, ठीक है? वो जब काम करते हैं तो चाइना के बंदे,
अगर उनके बंदों का नाम रखना होता तो बर्तन को पटक दो और जो आवाज निकलेगी वही नाम होगा। टोंग, टिंग, चिंग, चोंग, है ना? ऐसा कुछ रील में मैंने देखा था, I'm सॉरी। तो और इंडिया में अभी तो ठीक हो गया है नाम का कल्चर इंडिया में। मेरे दादा का नाम राज था, पता नहीं नाथ किसने लगा दिया उसमें। वो राजनाथ हो गए। वो अपने जमाने के लेटेस्ट नाम के साथ चल रहे थे, लेकिन नाथ लगा दिया, खराब कर दिया उस नाम को, है ना? समझ में आ रहा है? हमारे नाम के साथ खिलवाड़ कर दिया लोगों ने, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? जैन? JE? जय? जय? अच्छा। कब से? मतलब तुम्हें कब पता चला? हाँ? तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा नाम जय है? सेकंड में पता चला? उससे पहले तुम्हें बोला जा रहा था, तुम्हें पता नहीं चल रहा था? हमारा यूथ सेकंड में पता चला उसे अपना नाम। मुझे मेरा नाम नर्सरी में पता चल गया था। वो कब पता चला? मुझे उससे पहले पता चल गया, जब मेरी मम्मी बोलती थी बेटा निकी आ जाना इधर, मैं समझ जाता था। मुझे बचपन से पता था। मैंने बोला था तुमने चेंज कर लिया अपना नाम, अब करो। मैं नहीं करने दूंगा। हाँ, मुझे मेरा नाम पता था शुरू से, है ना? बेटा निकी सुनना, हाँ सुन लिया मम्मी। ठीक है। तो कहने का मतलब, नहीं बात करनी यार तुम्हारे नाम के बारे में। तो ये नाम भी थोड़ा सा टफ है, बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है ये। मतलब कल को इंडियन डेवलपर तो इसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक इंग्लिशमैन समझ जाएगा। लेकिन ये हम समझ जाएंगे, वो अंग्रेज नहीं समझ पाएगा। हम बदला लेंगे, है ना? हम बदला लेंगे। हम समझ गए ना? किसने किसने समझ लिया? तुम नहीं समझ पा रहे हो? नहीं बताओगे? मतलब इतना इंपॉर्टेंस मैं आके पर्सनली पूछूं तुमसे? याद रखो, इस क्लास में बेइज्जती कभी भी हो सकती है, हमेशा बचने की कोशिश करो उससे। अब उस अंग्रेज को समझाना है, वो भी समझ जाएगा। वो कुछ रैम घफैल वर्मा करके तो पढ़ ही लेगा। पढ़ लेगा ना यार? पढ़। सो रन दिस। और हमने ऐसे वेरिएबल्स बनाए जो लोग पढ़ पाए, राइट? इसलिए हमने अंडरस्कोर को अलाउ किया था कि रीडेबिलिटी को बनाया जा सके। दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड स्नेक केस। क्या कहते हैं? स्नेक केस। स्नेक केस इसे कहते हैं, क्योंकि ये सांप की तरह नहीं दिखता। अब पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं इसको स्नेक केस, यार मुझे तो पता है क्या फील आ रहा था। ये लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे जा रहा है ना, इसीलिए इसको स्नेक केस कह रहे हैं। ठीक है, याद रखने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? ये स्नेक केस है। फिर कुछ लोग और सामने आए, कुछ महारथी, सी लैंग्वेज के दौर में आए थे सब। तुम इतने क्यों हंस रहे हो? सी करी थी तुमने? पॉइंटर से तो छोड़ दिया था ना तुमने? पॉइंटर स्टार्ट हुई होगी, तुम्हारा सी खत्म हो गया होगा। अच्छा, क्या पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर में? क्या? अच्छा, तो क्या समझ में आया उससे? पॉइंटर क्या होता है? मुझे पता था तुम पॉइंटर तक भी नहीं पहुंच पाए हो। अक्सर कॉलेज का C++, पॉइंटर। AC बढ़ा दूं? अच्छा।
कौन सा बंद हुआ? पीछे वाला बंद हुआ। अब कौन सा बंद हुआ? अच्छा, ये शोर मचा रहा है तब से। इसने मेरे सर में दर्द करा दिया 2 दिन से। अब ये नहीं चलेगा। यार कितना शोर मचा रहा था ये। मैं नाम तक नहीं सुन पा रहा हूँ। कुछ साल तक बैठ गया इधर तो कान खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलो। अब आगे। कितनी शांति है ना। आवाज आ रही है सबको? अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, तो स्नेक केस इसको कहते हैं। उसके बाद है हमारा पास्कल केस। पास्कल केस इसी नाम को राम राम गोपाल वर्मा, ठीक है, इसको किसी महारथी ने नाम दिया पास्कल केस। अभी पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा नाम दिया, है ना। अब मुझसे मत पूछना कि नाम क्यों ऐसा दिया, खुद समझना। ठीक है, मैं भी नहीं किसी से पूछा था। तो बी ब्रेव, ईगो में रहना। अभी कोई नहीं पूछेगा मुझसे नाम ऐसा क्यों दिया। ठीक है, आगे। फिर एक और महारथी आगे आए और उन्होंने इसका नाम दिया कैमल केस। मुझे मत पूछना कि क्यों, नहीं तो मैं अटपटा आंसर बता दूंगा और वो तुमसे जिंदगी में कोई कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में। तुम्हें नाम भी रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है मुझे, है ना। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो 8 महीने तक तो मैंने इसको पढ़ाया ही नहीं। फिर एक दिन आप ही लोगों में से एक महान प्राणी मेरे सामने आया और उसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया कि सर, आपको सी नहीं आता है क्या। इतना मैंने उसको दिल पे लिया कि मैंने सी सीख लिया। अब आता है। अब आता है। तो सी ने मुझे कैमल केस सिखाया, जावा ने मुझे स्नेक केस सिखा रखा था पहले, लेकिन नाम नहीं पता। और पास्कल केस भी जावा ने भी सिखा रखा, सॉरी पाइथन। ठीक है, इसका यूज 2 जगह हुआ है, जावा में भी हुआ है, सी में भी हुआ, सी प्लस प्लस में भी हुआ है, आगे भी आने वाली लैंग्वेज में होता रहेगा क्योंकि ये मदर लैंग्वेज में ही हो रखा है। ठीक है, कैमल केस। इसको इसलिए ऐसे लिखा गया है क्योंकि रीडेबिलिटी बरकरार रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो हमारा इस तरह से हम रीडेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने वेरिएबल्स का नाम देते हैं। वेरिएबल के नाम के बीच में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। अगर आपने ये कांड किया, राम @गोपाल वर्मा एरर, इस एरर पे मत जाओ, बस ये देख लो कि तुम्हारा वेरिएबल तो नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़े। कभी भी मैं बोलूंगा कि वेरिएबल के नियम कानून के मुताबिक नाम लिखो तो आपको इन्हीं 3 नियम का पालन करना है। ठीक है, ओके। वेरिएबल को कितने नामों से जाना जाता है वो भी तो सुन लो। वेरिएबल नेम्स कितने होते हैं, इनको कंटेनर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कंटेन करती है वैल्यूज को। इनको कहा जाता है आइडेंटिफायर। ठीक है, इनको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, इनको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे जैसे सही वक्त आते जाएगा वैसे वैसे मैं इन बातों को बताते जाऊंगा। ठीक है, ओके। 2 बातें और हैं।
सेंसिटिव की स्पेलिंग क्या होता है? यही होता है ना? ठीक है। दूसरा, ठीक है, कभी भी स्पेस नहीं लेगा ये। ठीक है, स्पेस देने की गलती करोगे तो प्रॉब्लम तुम्हें होगी। ठीक है, ओके। तो कृष्णा स्पेस कुमार इक्वल्स टू 20, इट विल बी एन एरर। ठीक है, सो स्पेस देने की गुस्ताखी नहीं करें। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया वेरिएबल? किसको कुछ पूछना है? पक्का? तुम सो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है हमारा इंट डेटा टाइप। अब हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन डेटा टाइप को पढ़ने में हमें 15 दिन लग जाने हैं, पता है? ओ, 15 दिन नहीं, 10 दिन। 10 है ना? 10 दिन लग जाएंगे। तो हम आज दो डेटा टाइप और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम पहले इंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक फाइल सिस्टम और बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करके एक फाइल सिस्टम बना लूंगा। सेव करो, और इसका नाम क्या रखोगे आप? इंटीजर। ठीक है, क्योंकि इंट तो स्पेसिफायर है ना, इंट पैरेंथेसिस, इंटीजर पूरा नाम है ना। थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। किसको किसको हिंदी आती है? आती है तुम्हें हिंदी? अच्छा, तो कौन सा भाषा आता है? कौन सा भाषा? इंग्लिश आती है अच्छे से? हाँ, ऑलमोस्ट। कहाँ से हो तुम? दिल्ली से हो और इंग्लिश अच्छे से आती है? कैम्ब्रिज बोर्ड ये कहाँ है? यहाँ से पढ़े हो ना? दिल्ली की हो ना? स्प्लिट पर्सनालिटीज, नॉर्दर्न बेल्ट। ये इनकी ठीक से ना हिंदी होती है ना ठीक से इंग्लिश होती है। हमें सिखा रहे हो बैठ के। नॉर्दर्न बेल्ट के ये इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, छोड़ो, जाने दो, फिर कभी। तो हम इंग्लिश वाले हैं। हम कौन से वाले हैं? इंग्लिश, राइट। कहने का तात्पर्य क्या है? कि हम कहीं के नहीं हैं। ऐसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सच में दोनों में से कुछ नहीं आता। अच्छा, तुमने मोबाइल खरीदा है? मैनुअल आया था? मैनुअल को पढ़ा कभी? क्यों नहीं पढ़ा? जरूरत नहीं पड़ी, आज जाके पढ़ना। पता है क्यों नहीं पढ़ोगे तुम उसे? क्योंकि मैनुअल दो भाषा में आती है। एक इंग्लिश में, दूसरा हिंदी में, तीसरा चाइनीज में। जब तुम्हें इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो तुम उसका मीनिंग ढूंढोगे, और तुम्हें हिंदी भी नहीं समझ में आता। दिक्कत तो वही है। सच कह रहा हूँ, है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम कैम्ब्रिज व्हाट यूके, है ना। आरएसएस से हूँ मैं। आरएसएस स्कूल से, बाल कल्याण समिति। खैर जो भी हो। हाँ, तो नहीं, मैं उसको पढ़ने की एक दिन कोशिश कर रहा था। मेरा फोन खराब हो गया था, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं उसको देख के समझ गया, फिर मुझे याद है इसको क्लास में यूज कर सकता हूँ, है ना। तो उसमें चाइनीज में लिखा हुआ था, क्योंकि वन प्लस चाइना का ही है ना। वो इंग्लिश में लिखा हुआ था और हिंदी में नहीं लिखा हुआ, है ना। तो मैं इंग्लिश वाला पढ़ लिया, नहीं समझ में आया। चाइनीज मुझे आती नहीं है, और इंग्लिश हिंदी का कहना ही क्या। जैसे अभिवादन का इंग्लिश क्या होता है? अभिवादन, नॉर्दर्न बेल्ट। अभिवादन का इंग्लिश क्या होता है? हाँ? अच्छा, कब से?
देख रहे हो तुम नॉर्दर्न बेल्ट के सब। मुझे मजा आता है, मुझे सच में बहुत मजा आता है जब तुम लोग आंसर नहीं करते हो तो। चलो जो भी हो, एक बार मैं मीटिंग फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ।